प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपरली यूज किया, नॉट जस्ट फॉर सॉल्विंग एंड चेकिंग माई नॉलेज बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस द यूपीएससी इज आस्किंग। मैंने वहां से थीम्स आइडेंटिफाई किए कि चल अच्छा अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, बट देन यू विल सी कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32 ये 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी सबसे ज्यादा पूछती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि बाकी फंडामेंटल राइट्स को तो पढ़ना है, बट इन 3 पे आई थिंक आई नीड टू गिव वेरी मच फोकस। इन पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स मुझे देखने हैं, इन पर कमेटी रिकमेंडेशन देखनी है, इन पे कोई भी चेंजेस अगर आ रहे हैं या कोई भी करंट में चीजें कवर हो रही हैं, आई नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, मैं बताने के लिए, आपको ये समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हर सब्जेक्ट के लिए यूज किया टू आइडेंटिफाई द थीम्स, टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड टू आइडेंटिफाई द डायमेंशंस दैट हैड टू बी कवर्ड। सेकेंड चेंज जो मैंने किया कि मैंने अपनी बुक लिस्ट बहुत छोटी करी। 2022 के एटम में आई रिमेंबर हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ी थी। आई हैड न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, सम रेफरेंस बुक, तमिलनाडु की एनसीईआरटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली थी और लास्ट मिनट में उनको रिवाइज नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से मैंने इस बार डिसाइड किया देयर इज जस्ट वन बुक दैट आई फॉलो फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो लेट मी गेट स्टार्टेड विद माई रिसोर्सेज एज वेल। यहीं पर फॉर हिस्ट्री for NCERT, for ancient history, I used Tamil Nadu board की NCERT and themes in Indian history part 1, which is the new NCERT of class 12th. देन फॉर मेडिवल मैंने कोई एनसीईआरटी रेफर नहीं करी थी क्योंकि मेडिवल यूजुअली इनिशियली नहीं पूछ रहे थे। 2022 के बाद क्वेश्चंस अपीयर करना शुरू हुए थे, तो मैंने आई थिंक 2021 में एक ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से अपना एनसीईआरटी कंप्लीट किया था। आई थिंक अभी मैं सर्च कर रही थी उन मैम की वीडियो एंड आई कुडंट गेट देम, सो आई थिंक दे आर नाउ नॉट देयर ऑन यूट्यूब एनीमोर, बट तब 2021 में मैंने लेक्चर्स वहाँ से कंप्लीट किए थे। आई डिड नॉट रेफर टू एनी बुक फॉर दैट। थर्ड कम्स योर मॉडर्न इंडिया, उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम रेफर की थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए आई यूज्ड इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स विच इज एन एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th, सो दिस वाज अबाउट हिस्ट्री। फॉर ज्योग्राफी मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी यूज़ की थी। देयर आर 4 बुक्स इन टोटल। इसके अलावा मैंने क्लास नोट्स जो मेरे वाजी रामन रवि के थे उनको तो फाउंडेशन की तरह यूज़ किया था थोड़ा बहुत, बिकॉज ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। मनोचा सर के नोट्स थे वो मैंने यूज़ किए। और उसके बाद फॉर मैपिंग मैंने खुद से वर्ल्ड मैपिंग करी है, खुद से इंडियन मैपिंग करी है फ्रॉम यूट्यूब, जो फ्रीली अवेलेबल वीडियोज़ हैं। आई नो अभी मैं अगर नाम लूँ चैनल्स का वो मोनेटाइज हो जाएंगे। आई नो इफ आई टॉक अबाउट देम यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस देम एनी मोर फ्रीली, सो आई विल नॉट नेम देम। यू आर intelligent enough to go to YouTube and search for some really good videos, you'll find them, trust me. तो मैंने free resources से ही उसको करा था, world mapping और India mapping, and I was good to go. You can look for any of the channels. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। ना इकोनॉमिक्स की स्टोरी थोड़ी यूनिक है बिकॉज इकोनॉमिक्स हैज़ रियली बीन रियली टफ फॉर मी, क्योंकि यू नो टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, क्योंकि अगर आप एक भी चीज़ गलत समझते हो ना योर इंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी लाइक स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो आई हैड फॉलोड श्याम सुंदर सर के नोट्स एंड ही वॉज श्याम सर के नोट्स, ही वॉज फैकल्टी ऑफ वाजी रामन रवि। तो क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने उनका नोट्स को यूज़ किया था, एंड जयंत सर के नोट्स। तो दीज वर 2 आई यूज, बट as I told, UPSC is all about staying relevant. तो 2018 के वो नोट्स 2020 तक आते तक आउटडेटेड हो गए थे। सो आई टेल यू तब मैंने यूज़ किए श्रीराम IAS के नोट्स जो मैंने मार्केट से उठाए थे। नथिंग फ्रॉम पेड कोर्स, नथिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स, आई जस्ट पिक्ड अप नोट्स फ्रॉम द मार्केट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं हर साल जयंत सर की कुछ वीडियोज़ थी जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होती थी, करंट उसकी इकोनॉमिक सर्वे और बजट की, आई यूज टू फॉलो दैट। तो उससे मेरा इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ। तो जस्ट फॉर माई फाउंडेशन आई यूज्ड वाजीराम के कोर्स थोड़ा सा इनिशियल डेज में, एंड देन आई वेंट ऑन विद श्रीराम IAS, और फिर हर ईयर मैं उसको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करती रहती थी फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। अब पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को रेफर किया था स्पेसिफिकली फॉर द प्रीलिम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स आई वुड लाइक टू मेंशन। अभय कुमार सर हैं जिनका एक अपना यूट्यूब चैनल है। आई विल ट्राई टू पोस्ट द लिंक ऑफ दैट चैनल ऑन माई ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो कि है शक्ति दुबे _1। प्लीज़, दैट इज़ माई ओनली ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, एंड वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगी उस अभय कुमार सर के यूट्यूब का वीडियो का लिंक। There he has come up during the COVID with 500 MCQs. उस 500 MCQs के थ्रू एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई फॉर पॉलिटी, बिकॉज सर ने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं दैट गेव मी अ न्यू वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चंस, एंड दैट इज व्हाई दैट बेनिफिटेड मी सो मच सो दैट आई एंडेड अप टेकिंग PSIR as my optional. So these were 2 sources of polity that I refer to for my prelims. Because prelims में अगर हम देखें तो पॉलिटी से यूजुअली
थीम करंट के होते हैं बट क्वेश्चंस स्टैटिक कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ 2023 वॉज अ ईयर जहां पे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस पे क्वेश्चंस थे, इट वॉज बिकॉज दैट वॉज देयर इन द न्यूज. अगर न्यू CJI इज अपॉइंटेड, देयर विल बी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द CJI ऑफ इंडिया. So this is that simple. They'll pick up the theme from current affairs, but they'll ask static questions. So I was good to go with these two sources with a bit of current addition. चाहे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की, विजन आईएएस के नोट सबसे अच्छे आते हैं। तो मैंने बुक शॉप से मंगाया था, बट पहले मुझे क्या क्या फ्री में आया वो देखिए, ये वर्ल्ड मैप्स आए, फिर यूपीएससी का सिलेबस, स्टिकी नोट्स और हाइलाइटर। तो इस तरीके से विजन का कंटेंट आया था, पूरा सेट था ये क्लासरूम मटेरियल का, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड थे। ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडिया, इन्वायरमेंट, आपका इकोनॉमी हो गया या डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इवन कोविड का भी अलग से दिया हुआ था, केस स्टडीज दी गई थी, उसके साथ ऐसे दिया गया था। तो एक बार हम इन्वायरमेंट का इंडेक्स देख लेते हैं। तो एक-एक टॉपिक को यहाँ पे अच्छे तरीके से इंक्लूड किया गया था। बट अगर हमें अच्छे खासे टाइम ये पढ़ना है तो हमें देखना चाहिए कि प्रिंट क्वालिटी कैसी है। तो प्रिंट क्वालिटी अच्छी है, पेजेस की क्वालिटी अच्छी है कि जो फटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो